हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ टू vertices of parallelogram are 3, 2, -1, 0 and the diagonals cut at 2, -5, find the other vertices of parallelogram. ठीक, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से हमारा क्या है, ये कोई पैरेललोग्राम है. यहाँ से अगर हम इसको पैरेललोग्राम को बना लेते हैं, ठीक, ये हम लिखेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं ABCD. ठीक, तो यहाँ से दो वर्टेक्स तो हमें दिए हुए 3, 2 एंड -1, 0. ठीक, और यहाँ से बोला इनके डायगोनल्स जो है, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी को डी से हम मिलाएंगे, ठीक, और ए को सी से. तो इनके जो पॉइंट है ना, उनका हमें यहाँ से ओ मान लीजिए. तो इनका हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ से इनके कोऑर्डिनेट्स दिया 2, -5. ठीक, ये दिया हुआ है. अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का. ठीक, तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि पैरेललोग्राम में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. ठीक, मतलब बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो मिड पॉइंट AC का होगा ना, वही हमारा मिड पॉइंट होगा BC का. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD, ये लिखेंगे हम. ठीक, तो यहाँ से हम देखें, अगर मिड पॉइंट की बात हुई तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमें यहाँ से ध्यान में रखना होगा. तो यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो यहाँ से लिखेंगे x, y इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 बाई 2, कॉमा में यहाँ से लिखेंगे y1 प्लस में y2 बटा में 2, ठीक, अपॉन में 2. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक, मिड पॉइंट ऑफ BD. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे -1 और यहाँ से इसको मान लेते हैं x, y. यहाँ से मान लेते हैं इसको x1, y1. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 प्लस में x1 बाई 2, कॉमा में 0 प्लस में y1 अपॉन में 2. और ये तो हमें दिया हुआ है ये o. ठीक, क्योंकि हमारा क्या मिड पॉइंट ये होगा ना o. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2, -5, ठीक, इजिकल टू -1 प्लस में x1 बाई 2, यहाँ से 0 प्लस में y1 अपॉन में 2. तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, o का x कोऑर्डिनेट और ये भी हमारा o का x कोऑर्डिनेट है. तो 2 इजिकल टू x1 माइनस में 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं. और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है. तो क्या लिखेंगे, माइनस में y इजिकल टू, यहाँ से लिखेंगे y1 अपॉन में 2. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x1 इजिकल टू 4 और यहाँ से प्लस में 1. तो x1 इजिकल टू 5 आ जाएगा. ठीक, यहाँ से और यहाँ से अगर हम देखें तो y1 इजिकल टू माइनस में 10. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, डी के कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5, -10. ठीक, अब यहाँ से अगर हम सी के यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस, इसको मान लेते हैं यहाँ से x2 और ये y2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 प्लस 3 और y2 प्लस 2. यहाँ से लिखेंगे x2 प्लस 3 अपॉन में 2, कॉमा में यहाँ से लिखेंगे y2 प्लस में, यहाँ से कितना हो जाएगा, y2 प्लस में 2. तो यहाँ से लिखेंगे y2 प्लस में 2 अपॉन में 2. और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट होगा तो 2, -5. तो यहाँ से लिखेंगे 2, -5. ठीक, इजिकल टू x2 प्लस में 3 बाई 2, कॉमा में y2 प्लस में 2 बाई 2. ये भी हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये भी. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x2 प्लस में 3 इजिकल टू 4. तो x2 इजिकल टू 4 माइनस 3. तो x2 इजिकल टू 1, ये हो जाएगा. ठीक, उस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, y2 प्लस में 2 इजिकल टू -5 इंटू 2. तो y2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, -10 -2. तो y2 इजिकल टू माइनस में 12. तो y2 की वैल्यू माइनस यहाँ से 12 आ गई. तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 1, -12. तो यहाँ से हमें क्या पूछा था, हमें यहाँ से दोनों जो वर्टेक्स थे उसके कोऑर्डिनेट ही तो पूछा था. तो ये हो जाएगा. और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा, यहाँ से लिखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा D का. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.